मेरे भाइयों, आपके इलाके में कोई बच्ची डॉक्टर बन जाए तो शायद उसका नाम अखबारों में छपेगा। आपके इलाके में कोई लड़का अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए तो शायद टीवी पर उसकी न्यूज़ आएगी। मैं मना नहीं करता अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाओ, मैं मना नहीं करता अपनी बच्चियों को डॉक्टर न बनाओ। हमारी कौम को इंजीनियरों की भी ज़रूरत है, हमारी कौम को डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, हमारी कौम को वकीलों की भी ज़रूरत है, हमारी कौम को आईपीएस ऑफिसर की भी ज़रूरत है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हमसे कब्र के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा तुम डॉक्टर बने के नहीं बने, तुम इंजीनियर बने के नहीं बने, तुम मेडिकल साइंस की तालीम तुमने हासिल की कि नहीं। कब्र में जो सवाल किया जाएगा उस सवाल का जवाब आपको कुरान में मिलेगा और हदीस में मिलेगा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए जनाब उमैद अली साहब की। बड़ी खुशी होती है मुझे जब उनके बच्चों के बारे में मुझे बताया गया। एक बच्ची इस पूरे बेल्ट में, इस पूरी बिरादरी में 18 साल की उस बच्ची ने कुरान हिफ्ज़ करके हाफिज़ा बन करके इस पूरी बिरादरी का नाम रोशन किया। अल्लाह हम सब के बच्चों को ऐसा हुनर दे दे। मेरे भाइयों, आपके इलाके में कोई बच्ची डॉक्टर बन जाए तो शायद उसका नाम अखबारों में छपेगा। आपके इलाके में कोई लड़का अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए तो शायद टीवी पर उसकी न्यूज़ आएगी। मगर जो बच्चा कुरान का हाफिज बन गया, जो बच्ची कुरान की हाफिज बन गई, दुनिया की अखबार में उसका फोटो आए ना आए, दुनिया के टेलीविज़न पर उसका इंटरव्यू लिया जाए या न लिया जाए, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उस बच्चे को, उस बच्ची को अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त का लिबास पहनाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा, उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसको ऑनर दिया जाएगा और उसके माँ बाप के सर पे ताज रखा जाएगा। सारी दुनिया की नज़रें देखेंगी ये उमैद अली साहब हैं, इनके बच्चे ने कुरान का हिफ्ज़ किया था, इनकी बच्ची ने कुरान का हिफ्ज़ किया था। उनके सर के ऊपर कल अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपने बंदों के सामने हर हाफिज बच्चे के माँ बाप के सर पे ताज रखेगा। मेरे भाइयों, ये मकाम अगर मिलता है तो कुरान के ज़रिए मिलता है। कुरान और हदीस की तालीम भी अपने बच्चों को आप दिलाएं। 4-5 बच्चे हैं तो एक बच्चे को आप दीन का आलिम भी बनाएं। हकीर न समझे इस पढ़ाई को। आपका घर बड़ा शानदार है, आप बड़े पैसे वाले हैं, तो क्या आपका बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ सकता? हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह है, उसने अपने बच्चों को दीन की तालीम देने के लिए उस दौर के जो सबसे बड़े इमाम थे उनसे कहा, इमाम साहब मेरे बच्चे आपके पास जाकर के दीन की तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। बादशाह के बच्चे हैं, शहजादे हैं, गरीबों के बगल में बैठ कर के वो कुरान और हदीस नहीं पढ़ पाएंगे। आप मेरे बच्चे के लिए टाइम निकाल दें, मैं आपको महीना देने को तैयार हूँ, मैं आपको सैलरी देने को तैयार हूँ, आप मेरे महल में, मेरे दरबार में आकर के मेरे बच्चों को पढ़ाएं। इमाम साहब ने कहा ये तो नहीं हो सकता। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। आपके बच्चों को कुरान और हदीस सीखना है, उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा। उनके लिए अलग से मैं कोई कालीन नहीं बिछाऊंगा, इसी चटाई पर जिस पर सारे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। और आज भी हमारे दीनी इदारों में आप देख लें, अमीर बाप के, करोड़पति बाप के बच्चे भी पढ़ते हैं और मदरसे की बगैर छिले हुए आलू की सब्जी और वो पतली सी दाल और वो मोटा सा चावल और हफ्ते में एक दिन मिलने वाला गोश्त, वो सारी चीज़ें उनको सब्र करना पड़ता है। ठीक है, उनके माँ बाप अपने घर के बहुत पैसे वाले हैं, मगर यहाँ आपके लिए कोई अलग कानून नहीं है। ये मदरसा और ये दीनी तालीम के जो मरकज़ है मेरे भाइयों, ये बताते हैं कि यहाँ तुम सब बराबर हो, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। कामयाबी किन लोगों को मिलेगी, अब ये समझने के लिए कुरान का 18वां पारा आप खोलिए और कुरान के 18वें पारे की पहली आयत से लेकर के 11 नंबर की आयत तक आप पढ़ते चले जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन।
कुरान के 18वें पारे की पहली आयत है और आयत की स्टार्टिंग में अल्लाह ताला ये बयान कर रहा है कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए मोमिन लोग, कामयाब हो गए ईमान वाले। अब ये पहली निशानी है कामयाब लोगों की। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको अल्लाह के यहाँ कामयाब होना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली शर्त क्या है? आपको ईमान वाला बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा। ईमान किसको कहते हैं? हमने तो ये समझा मुसलमान के घर में पैदा हुए, खतना करा लिया, गोश्त हम खा रहे हैं दोनों टाइम, नाम हमारा अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, हमसे बड़ा मोमिन कौन है, हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम किस चीज़ का नाम है और ईमान किस चीज़ का नाम है? आओ ज़रा अपने नबी से सवाल करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक आम आदमी की शक्ल में आते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हैं और वो एक इंसान की शक्ल में आते हैं और आकर के सवाल करते हैं, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ऐ मोहम्मद मुझे बताइए कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्लाम 5 चीज़ों का नाम है। अंतशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दोनों चीज़ की गवाही देना है। आप अल्लाह को माने और मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना माने, सफल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। डॉक्टर जाकिर नायक का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मगर कहीं कहीं इंसान से चूक हो जाती है। अपनी एक तकरीर में उन्होंने ये बात कही, सवाल किया गया अगर कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल ना माने और अल्लाह को एक माने, अल्लाह की तौहीद में कोई शिरक ना करे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल ना माने, तो क्या उसकी जन्नत में जाने की पॉसिबिलिटी है? क्या उसकी जन्नत में जाने की संभावना है? तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा कि 99.99% तो चांस नहीं है, लेकिन 0.001% चांस है। हमारे उलमा ने फौरन उनकी इस बात पर नोटिस लिया, डॉक्टर साहब आपकी ये बात सही नहीं है। जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल ना माने, उसको 0.001% भी जन्नत की उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमान कंप्लीट ही नहीं हो सकता है हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ऐड नहीं करेंगे, हमारा कलमा कंप्लीट नहीं होगा, हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज़ें मेरे भाइयों याद रखिए, अल्लाह की भी तौहीद की गवाही देना है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की भी गवाही याद